देगा। घबराइए मत जी, भगवान ने साथ दिया है तो आगे भी रास्ता निकलेगा। चलो बेटा, अब बातें बहुत हो गईं, अब खेत चलने का समय हो गया है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फसल अच्छी होगी, तभी तो हम माखन लाल का कर्जा उतार पाएंगे। हे भगवान, मुझे माफ करना। बेटी लाडो, मुझे माफ कर देना। तेरे हाथ पीले करने की औकात नहीं रही इस अभागे बाप की। लड़के वालों की मांगे पहाड़ जैसी हैं और मेरी जेब खाली। मैं जी कर क्या करूंगा? रुकिए रुकिए काका, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? काका, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? जान देने चले थे। छोड़ दो मुझे जगदीश, मर जाने दो। मरूंगा तो कम से कम इस बेइज्जती से तो बचूंगा। ऐसी क्या बात हो गई काका? आपकी बेटी लाडो की तो शादी है अगले हफ्ते। खुश होने के बजाय आप ये क्या कर रहे हैं? कैसी शादी चंपा? कल रात लड़के वाले आए थे, कहने लगे अगर दरवाजे पर चमचमाती बड़ी गाड़ी और हाथ में 5 लाख नकद नहीं दिखे तो बारात नहीं आएगी। मैंने उनके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि गरीब की इज्जत मत उछालो, पर वो पत्थर दिल नहीं पिघले। पर काका, शादी तो पक्की हो गई थी ना? हुई थी जगदीश, पर अब वो लालच पर उतर आए हैं। गांव भर में शोर हो जाएगा कि लाडो की बारात लौट गई। वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। भगवान ने मेरे नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है। तो क्या वाकई इस दुनिया में लोगों के लिए जान से ज्यादा वो कागज के टुकड़े जरूरी हैं? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूँ और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है, ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा? क्या मैं पागल हो गया हूँ? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। काका, ये लीजिए। इसमें आपकी बेटी की शादी और आपकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन है। जाइए, अपनी बेटी के हाथ शान से पीले कीजिए। ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए साक्षात भगवान हो। रुकिए काका, एक शर्त है। अगर आपने किसी को भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया या मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी पता चली, तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। याद रखिएगा, ये राज राजी रहना चाहिए। नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? कि उसकी जान दांव पर थी। अब आप बताइए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? क्या इस दुनिया में ऐसा मुमकिन है? रुकिए, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दीजिए कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है जहां से मरे हुए लोगों की रूह को वापस लाया जा सके। ओम नीलगिरि शिखर वासिनम पितृलोक द्वार रक्षकम। रास्ता मिल गया है। हमें सुदूर दक्षिण में स्थित नीलगिरि पर्वत जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन और विशाल पूर्वज वृक्ष राज हैं। वहीं मरे हुए लोगों को वापस लाने का मार्ग बता सकते हैं। बोलो जगदीश, क्या तुम इस कठिन यात्रा, क्या हम चले? जगदीश जी, अगर हमारे बेटे के वापस आने की एक भी उम्मीद है तो उसे मत छोड़िए। आप दोनों अभी निकल जाइए। चला जा रहा, पांव जवाब दे रहे हैं और गला सूखकर काटा हो गया है। नीलगिरी अभी कितनी दूर है? जगदीश जी, हिम्मत मत हारिए, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि यहाँ हवा में जहर है। यहाँ कोई ऐसी काली शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। आहा, बहुत जानकार जानवर है रे तू तो। मेरी खुशबू पहचान गया। क्या लचीला और कोमल मांस होगा तेरा,
और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? भाई भागो यहाँ से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ घोड़ा है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। महारानी डायना, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए, हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम वज्र चक्राय स्वाहा, दुष्ट शक्ति स्तंभनम कुरु कुरु, धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे। ये कैसा तिलिस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये धर्म का घेरा है डायना। जब तक तुम्हारे मन में पाप और मांस की भूख रहेगी, तुम इस घेरे को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह सुधार लोगी और दूसरों को सताना छोड़ दोगी, ये घेरा अपने आप गायब हो जाएगा। इसे बिना छुए ही कैद कर दिया। ओए, वापस आ, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़, बचाओ। ना चाहता। तुम पहले ऐसे जीव हो जिसने मुझे बोला कि मैं मर सकता हूं। अब या तो मुझे मुक्ति दो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारो या मरो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी मुक्ति का यही एक मार्ग है तो मैं तुम्हें इस कष्ट से आजाद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं देह बंधनम विमोचय स्वाहा, आत्मा ज्योति स्वरूपेण पंचतत्वे विलीयताम। आपने उसे मुक्ति दे दी। ये वध नहीं था जगदीश जी, ये एक भटकती रूह का उद्धार था। चलिए, अमरकुंड अब यहाँ से बस एक ढलान की दूरी पर है। न लग रहा है। जगदीश जी, हिम्मत मत हारना। जैसे ही रक्षक प्रकट हो, बिना डरे अपने बेटे की मांग करना। लेकिन याद रहे, वो आपसे दो बहुत ही कठिन और अजीब सवाल पूछेगा। आपकी सच्चाई ही आपके बेटे को वापस लाएगी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अदना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी। बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस पिता हूँ। मेरे बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं जगदीश। तुम्हें मेरी दो शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं माँ को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है। लेकिन माँ वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा होगा, पर माँ के बिना मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं होता। जड़ रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का, जो तुम्हारा साथी है, गला काटना पड़े तो क्या तुम मंजूर होगे और क्यों? नहीं महाराज, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह की जान लेकर अपने बेटे को वापस पालूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहाँ मत रुकना।
अपने बेटे को लो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो वो फिर से पत्थर का बन जाएगा। जाओ।